बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। हमारे पास क्लोराइड्स वगैरह बन गए, ऑक्सीडाइज बन गए। अब आते हैं हाइड्रोक्साइड की तरफ। आपके पास जहाँ पे भी OH ग्रुप कवलेंटली बॉन्ड जो बनाएगा किसी भी एलिमेंट के साथ, या आपका कोई भी ऐसी चीज़ देखे जिसमें OH मीन्स के कोई भी ऐसा एलिमेंट देखें जिसके साथ OH लगा हो, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्साइड। आपके पास हाइड्रोक्साइड के मीनिंग क्या चीज़ है? मीन्स एनीथिंग दैट कंटेन हाइड्रोक्साइड आइन। OH को हम हाइड्रोक्साइड आइन कहते हैं, और OH ग्रुप कवलेंटली बाउंडेड टू एलिमेंट। आपके पास थर्ड पीरियड एलिमेंट को ही हम स्टडी करें, इनके ऑक्सीडाइज, इनकी प्रॉपर्टीज़, इसकी जो ट्रेंड्स थे पीरियोडिक टेबल में, हमने ये सारी चीज़ें दी। तो आज हम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। आपके पास थर्ड पीरियड एलिमेंट के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो ये वाले हैं आपके पास, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएं। अब इनको 3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है, दैट इज़ बेसिक हाइड्रोक्साइड, एम्फोटेरिक और फिर एसिड आ जाते हैं, एसिडिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हम बेसिक हाइड्रोक्साइड को हम बेसिस भी कहते हैं, क्योंकि देखें जैसे आपके पास सोडियम है तो NaOH को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। एम्फोटेरिक में हमारे पास जो है एल्यूमिनियम वगैरह आ गया है, और यहाँ पे बाकी एसिडिक आ गए हैं। फिर आ जाएँ, अच्छा यहाँ पे जो है आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, MgOH2, ठीक है जी। तो आपके पास ये भी आ गया। अब देखें, हमने जो बेसिक हाइड्रोक्साइड है वो इकट्ठे स्टडी करें, एम्फोटेरिक को फिर करना है, और फिर हमने एसिडिक हाइड्रोक्साइड करना है। आपके पास अगर सोडियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड की जो है देखें कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये फॉर्मेशन की कैसे होती है, तो ये देखें, ये हमारे पास जो है बोथ एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट होते हैं। जैसे हमने इनके पीछे भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, क्लोराइड वगैरह और बाकी इनकी प्रॉपर्टीज़ में देखा है कि ये हमेशा सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं। हमारे पास इनका जो एक बेसिक करेक्टर है वो इनका है कि ये सोपी टच देते हैं, इसीलिए सोपी टच की वजह से ये सोप इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। हमारे पास ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ये आपके पास बेसिस हैं, बेसिक हाइड्रोक्साइड हैं, तो ये करोसिव टू स्किन होते हैं, और हमारे पास जो है ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है जी। फिर आ जाएं, हमारे पास जो मैंने अलग अलग करके लिखे हैं, जैसे NaOH हो गया, ये स्लाइटली सॉलेबल इन अल्कोहल्स हैं, वाटर में भी ये सॉलेबल हैं, लेकिन इनका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, और ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आपके पास रिलीज़ करते हैं। एक्सोथर्मिक हमारे पास वो वाला होता है जो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज तो नहीं कह सकते यहाँ पे, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर वैसे हम एक्सोथर्मिक कहें तो वो रिएक्शन जो आपके पास हीट जो है वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। रिएक्शन विद द वाटर कॉज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स। अगर इनका NaOH का रिएक्शन आप वाटर के साथ करें तो ये हाइड्रेट्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, मीन्स के बनाते हैं। आपके पास रिएक्शन विद एसिड, अगर मैं इसका एसिड के साथ, ये नीचे रिएक्शन हुआ भी पड़ा है HCl के साथ, तो ये हमारे पास सॉल्ट बनाते हैं और वाटर, ठीक है। ये आपके पास इनकी एप्लीकेशन आप अलग से हेडिंग भी दे सकते हैं कि सोप इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ होते हैं, और रिक्लेमिंग ऑफ रबर में, ठीक है। इनकी ये एप्लीकेशन है। फिर आ जाएँ मैग्नीशियम ऑक्साइड पे। आपके पास मैग्नीशियम, अच्छा यहाँ पे सोडियम एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन देता है, तो सिर्फ NaOH, यहाँ पे मैग्नीशियम पे +2 आता है। तो ये आपके पास एक ट्रिक है कि आपके पास यहाँ पे मैग्नीशियम पे +2 आता है, तो आप जब इसका हाइड्रोक्साइड लिखेंगे तो आप इसके साथ 2 लगा लेंगे। आप एलुमिनियम पे +3 आता है, तो एलुमिनियम का लिखेंगे तो इसके साथ 3 लगा देंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपको भूल जाती हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखें, इट इज़ ऑब्टेन एज अ वाइट प्रेसिपिटेट व्हेन कॉस्टिक पोटैश। आपके पास जो KOH है वो जब इसके साथ ऐड किया जाता है इसके सोल्यूशन में, तो आपके पास मैग्नीशियम मैग्नीशियम आपके पास हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ में आपको सॉल्ट देता है। जैसे KCl है, ये हमारे पास सॉल्ट है। हमारे पास देखें, मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन हमने सोडा पोटैश के साथ किया, कॉस्टिक पोटैश के साथ किया है, तो आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया और सॉल्ट आ गया, ठीक है। अब यही चीज़ जो है ऊपर जो लिखी हुई है इसको थ्योरेटिकली लिखा है, और ये मैंने रिएक्शन लिख दिया। इट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस, और ये सॉल्ट फॉर्म करता है हमारे पास। अब देखिए, आपके पास सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इस चीज़ की, अब आपने किस मीन्स के आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अगर मैं चाहूँ कि मैं इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करना चाहती हूँ या इन्हेंस करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसमें NH4Cl जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये जो है ऐड करने के साथ इसकी
सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो यहाँ पे देखें मेरे पास अगर मैं इसे डालती हूँ, मैं इसे सोल्यूशन में या एक्वस उसमें डालती हूँ, वाटर में डालती हूँ, मेरे पास क्या होगा, ये आयंस की उसमें आ जाएगा NH4+ और Cl नेगेटिव। अगर मेरे पास ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डालती हूँ तो इसके भी मेरे पास क्या आ जाएंगे, आपके पास आयंस आ जाएंगे। ठीक है, अब जो ये दोनों सोल्यूशन के आयंस हैं, अब मेरे पास क्या होगा कि NH4 जो है वो इसके साथ मिल जाएगा और MgCl बना लेगा। ठीक है ना, ये आपके पास सिर्फ आयन की फॉर्मेशन और ये बताया गया है कि इसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ कैसे होगी, इन्हेंस कैसे होगी। सॉलिबिलिटी इन्हेंस का मतलब है कि जो आयंस बन जाते हैं, तो इसका ये मतलब है जैसे आयंस फुली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में, तो ये कहते हैं कि इसकी सॉलिबिलिटी अच्छी है। ठीक है ना, जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं इतना अच्छा आयंस नहीं बनाते, वो हमारे पास इतने अच्छे सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, अब आ जाएं एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आपके पास ये एम्फोटेरिक इन नेचर मीन्स कि ये आपके पास एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी। अब ऊपर वाले जो मैग्नीशियम सोडियम था वो हमारे पास जो बेसिक थे, ये हमारे पास जो है क्या है, एसिडिक है। ऊपर वाले जो हमारे पास बेसिक थे, तो पीछे भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है ना, और जो हमारे पास एसिडिक हैं वो बेसिक के साथ रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपके पास दोनों के साथ करेगा, आपके पास एसिड के साथ भी कर सकता है और बेसिक के पास भी कर सकता है। ठीक है, इट इज़ द एम्फोटेरिक इन नेचर बिकॉज बोथ इट मीन्स इट रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बेस व्हेन अल्कली इज एडेड to an aqueous solution of aluminium salt, ALOH means के aluminium hydroxide get precipitated। ये precipitated की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख ली है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएं, आपके पास वो कहते हैं कि जब अल्कली मीन्स के बेस ऐड होती है किसी भी सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सॉल्ट में, तो मेरे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। आपके पास यहाँ पे फॉर्मेशन बताई गई है। फॉर्मेशन किस चीज़ की बताई गई है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो रिएक्शन हो रहा है, इसमें मेरे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, मीन्स के ये एज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएँ, ये हमारे पास क्या चीज़ है, बेस आपने ऐड कर दी है। ठीक है जी, आप यहाँ पे आ जाएं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखें एल्यूमिनियम इज़ सॉल्युबल इन, एक मिनट, यहाँ पे देखें एल्यूमिनियम इज़ सॉल्युबल इन एसिड एंड कॉस्टिक अल्कली फॉर्मिंग, हमारे पास एल्यूमिनेट्स हैं, ये एल्यूमिनेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है ना, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। अब वो कहते हैं कि हमारे पास एल्यूमिनियम जो होता है वो सॉल्युबल इन सॉलिड होता है, और कॉस्टिक अल्कली मीन्स कि हमारे पास एसिड में भी सॉल्युबल है और बेस में भी सॉल्युबल है। हमारे पास एसिड और बेस में हमारे पास ये क्या बनाता है, रिएक्ट करके एल्यूमिनेट्स बनाता है। एल्यूमिनेट्स हमारे पास ये है, लेट सपोज जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मैंने बेस के साथ रिएक्ट किया, तो मेरे पास ये है, दैट इज़ कॉल्ड एल्यूमिनेट ऑफ एल्यूमिनेट्स मीन्स के एल्यूमिनियम के जो हैं वो क्या चीज़ हैं, एल्यूमिनेट्स बना लिए। ALO3 मीन्स के हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये जो है कैन बी ऑल्सो ऑब्टेन बाय। अब अच्छा यहाँ पे फॉर्मेशन बताइए, ये एक तरीका ये फॉर्मेशन का है, एक जो लास्ट हमने पढ़ा है वो फॉर्मेशन का है। इसमें हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया गया है, उसे हाइड्रोलिसिस मीन्स के वाटर के साथ उसे रिएक्ट करवाया गया है, हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ गया है और हमारे पास HCl बन गया, एसिड बन गया। द प्रेसिपिटेटेड हाइड्रोक्साइड हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ, ये जो हमारे पास यहाँ पे जितना भी एल्यूमिनियम हमारे पास बन रहा है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बन रहा है। इसकी कैपेसिटी होती है कि ये हमारे पास जो डाइज होते हैं, कलरफुल डाइज होते हैं, ये जो जितने भी डाइज हैं उनको एब्जॉर्ब करने की इसमें एबिलिटी है। फॉर्मिंग कलर मैटर, हमारे पास कुछ कलर मैटर बना लेता है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में है, जिसे हम लेक्स कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास एसिडिक हाइड्रोक्साइड पे, दैट इज़ सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड। आपके पास जो है सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड इज़ अ मॉलिक्यूल विद द फार्मूला, ये हमारे पास देखें सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखते हैं। आपके पास फॉर्मेशन की हेडिंग दे के ये लिख लें, आपके पास रिएक्शन वाटर के साथ है 180 पे, रिवर्सेबल रिएक्शन है, आपके पास सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड बन रहा है। फिर ये कहते हैं कि आपके पास ये अनस्टेबल कंपाउंड है और ये इसकी पोलीमराइजेज बहुत ही जल्दी जो है, पोलीमराइजेशन इसकी जल्दी हो जाती है। ये हमारे पास NaOH के साथ मीन्स के बेस के साथ, मैंने कहा था कि एसिड जो होंगे वो बेस के साथ करेंगे, बेस जो होंगे वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। हमारे पास ये रिएक्ट करके सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट बना लेता है। ठीक है जी, ये एसिडिक कंपाउंड है। आपके पास जो लास्ट वाले हैं इनका कुछ इतना ख़ास नहीं दिया गया, इनको हम इकट्ठा ही देखेंगे, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन हाइड्रोक्साइड को।
ठीक है। इन 3 एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड को हम इकट्ठा ही देखेंगे। यहाँ पे देखें, दीज आर ऑक्सी एसिड आर देयर हाइड्रेटेड फॉर्म्स विच बिकम मोर एसिड मोर प्रोग्रेसिवली एसिडिक अक्रॉस द नॉन मेटल। ठीक है, अब देखें ये मेरे पास जैसे 3 है, फास्फोरिक एसिड है मेरे पास, ये इनके जो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं कैसे, ये एग्जांपल ऑफ ये एसिड है। हाइड्रोक्साइड यहाँ कैसे बनेंगे कि ये हमारे पास एसिड्स हैं। ठीक है, एसिड है तो हमारे पास फास्फोरिक एसिड होता है, जो हम कह सकते हैं कि ये फास्फोरस का ही जो है हाइड्रोक्साइड है। आपके पास जो है यहाँ पे OH इसलिए नहीं है क्योंकि बिकॉज दीज आर एसिड्स। ठीक है, समझने की कोशिश करें, दीज आर एसिड्स, और हमारे पास जो पहले थे वो बेसिक थे। अब जो है ये रिएक्ट बेस के साथ करेंगे बिकॉज दे आर एसिड्स। सल्फ्रिक एसिड जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है अमंग ऑल दी एसिड, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ सल्फर ऑक्साइड विद वाटर। फिर पर क्लोरिक एसिड आ जाता है जिसमें एसिड और हाइड्रोक्साइड ऑफ क्लोरीन हमारे पास आ जाता है। ठीक है ना। आप देखें कि हमारे पास ये जितनी भी रिएक्शंस हैं ये हाइड्रोक्साइड के ही रिएक्शंस हैं, चाहे आप फास्फोरस हाइड्रोक्साइड ले लें, सल्फ़र हाइड्रोक्साइड ले लें या क्लोरीन का, तो आपके पास जैसे ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।